जीवन में सुख शांति समृद्धि किसे नहीं चाहिए। कहीं भी ये जाकर के आप बात कर लीजिए, किसी के साथ में भी बैठ लीजिए, वो यही चर्चा करेगा कि जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, बस सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, धन मिले, यश वैभव मिले। दुनिया के हर एक व्यक्ति को सुख शांति चाहिए। तो आप जानते हैं कैसे जीवन में सुख आता है, कैसे जीवन में शांति आती है। इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी का निंदा करे तो उसके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। सुख उसी को मिलता है जो दूसरों का सेवा करता है। और आप कभी करके देखिएगा, अगर हम दूसरों का सेवा करते हैं तो उसी सेवा के बाद में जो मन में शांति आती है, वो शांति कहीं और से नहीं आती। इसलिए हमेशा सदैव सबकी सेवा करने का भाव अपने मन में लाइए। कहते हैं अगर व्यक्ति भूल से भी किसी अपाहिज का अपमान करता है, किसी विकलांग का अपमान करता है, वो व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। अगर किसी का हाथ पैर नहीं है, वो विकलांग है, अपने हाथ पैर से चल नहीं सकता, काम कर नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को देख करके जो हंसता है, उपहास उड़ाता है, उसके ऊपर हंसी करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, तो ऐसे व्यक्ति से देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी विकलांग का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति आपसे रुष्ट हो गए तो आपके आर्थिक समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी विकलांग का अपमान ना करें। ये बात केवल सुनने के लिए नहीं, आप जरूर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। जो दूसरों का सेवा करता है उसी को सुख शांति प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं विकलांग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपसे शनिदेव भी रुष्ट हो जाते हैं। अगर शनिदेव रूठ गए तो जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, विपत्ति आएंगे। इसलिए कभी भी विकलांग का अपमान ना करें। और दूसरा उपाय, अगर आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आप अगर कहीं मंदिर में जाकर के दान करते हैं, दुखी गरीब के लिए दान करते हैं, ठंड का मौसम है, कहीं गरीब रास्ते पर सो रहा है, ठंडी से कांप रहा है, अगर आपने एक गरम कपड़ा खरीद करके उसको दे दिया, आपने सोचा कि मैंने बहुत अच्छा किया, सच में आपने अच्छा किया, लेकिन दान करने के बाद में, दूसरों का सहयोग करने के बाद में, अगर आप उस बात की चर्चा बार बार सुनाते रहते हो, चर्चा करते हैं, तो आपको उस पुण्य का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए कभी भी किसी का भी सेवा करिए तो अपने मन में उस बात को रखिए, बार बार चर्चा मत करिए। ऐसा करने से जीवन में सुख नहीं होता। ये दो काम आप कर लीजिए। और तीसरे नंबर में, अगर आप सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो साल में एक बार अपने घर में नवचंडी पाठ जरूर कराएं। इसके प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा घर से चले जाते हैं। और जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा होता है, उसको कितना भी वो खुश रहने का कोशिश करें, लेकिन वो हमेशा दुखी हो जाता है। उसके घर में सुख नहीं होती, शांति नहीं होती, घर में बार बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसलिए हर साल एक बार नवचंडी पाठ जरूर करें, जिसको करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेंगे। तो हमने अभी निवेदन किया, ये 3 काम अवश्य करिएगा। ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख शांति समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। प्यार से बोल दीजिए ना।